ओके। नमस्कार ऑल ऑफ यू। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। सबको दिख रहा होगा, क्लियर आवाज भी आ रहा होगा। जरा आप लोग मेरे को बताइए कि जरा चैट में आप लोग मेरे को बता सकते हो। थोड़ा आप मेरे को कोऑपरेट करना, ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला ही मीटिंग को ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग आए नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो जितने लोगों के कैमरे बंद है, तो सबसे पहले तो आप आपके कैमरे चालू कर दीजिए। और थोड़ा सा लाइट के नीचे बैठोगे तो अच्छा रहेगा। कैमरा बंद रखो या फिर अंधेरे में बैठो, दोनों एक ही चीज है। राइट है। ओके, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आज का सेशन जो है वाई रिटेलिंग एंड टिप्स ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग कैसे होना चाहिए और रिटेलिंग के लिए कौन सी टिप्स है, वो सारी चीजों के लिए हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। मेरा नाम सुथार गिरीश है, मैं आरटीसी रैंक पे हूँ, आरटीसी प्लस स्टार पल रैंक पे हूँ। और आज हम जो ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो ट्रेनिंग है वाई रिटेलिंग एंड टिप्स ऑफ रिटेलिंग। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़े बात करने वाले हैं। तो आप बीच बीच में थोड़ा सा रिप्लाई मेरे को देते रहिए, चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए, तो अच्छा रहेगा। और मेरे को भी आपको गाइड करने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी लीडर्स जब बात करता है तो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन पब्लिक होती है। राइट है। तो आप जितना आंसर दोगे, आप जितना अच्छी तरीके से मेरे को कोऑपरेट करोगे, उतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बातचीत कर पाऊंगा। जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग है तो आप लोग सब घर पे रहोगे, शायद आप लोगों ने खाना वाना खाया होगा, तो आलस भी थोड़ी आती होगी, पूरा दिन काम करके थोड़े थके हुए भी होगे। राइट है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को कंटाला आता है, एजुकेशन किसी को लेना नहीं है। तो बिना एजुकेशन, राइट है, कभी कुछ होने वाला नहीं है। जितना ज्यादा एजुकेशन आपके पास में होता है, जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाओगे, बात कर पाओगे, और आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट कर पाओगे। राइट। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग नए हैं और बहुत सारे लोगों का वीडियोस बंद है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को चालू कर दीजिए, तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, सिस्टम सिस्टम ही रहता है। आप सिस्टम से कोई भी चीज करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बिना सिस्टम के आप काम करोगे, कितना भी सीख लो, कुछ भी सीख लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे सुनूंगा या ऐसे सुनूंगी, तो सुन तो रही हूँ या तो सुन तो रहा हूँ ना, तो याद रह जाएगा या होगा, नहीं होगा सर। हर चीज के लिए कोई सिस्टम बनाया हुआ है। आप आपका दिमाग नहीं लगाओगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही जल्दी सफल हो पाओगे। राइट है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मेरे स्क्रीन सब लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो जैसे मैंने बात किया, गिरीश सुथार मेरा नाम है, आरटीसी प्लस स्टार पर रैंक पे हूँ। और अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपके पास में अ, आने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ 6 लाख बीवी मेरा बाकी है। तो 6 लाख बीवी को कंप्लीट करके एनटीसी बन के आपके सामने आने वाला हूँ। राइट है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मीटिंग का आज का। सबसे पहले चीज तो क्या है, डिसीजन ऑलवेज मैन्युफैक्चरिंग इन ए ह्यूमन बेन। आपके दिमाग के अंदर कोई भी आइडियाज आता है तो सबसे पहले कहाँ पे उसका जन्म होता है, हमारे दिमाग के अंदर उसका जन्म होता है कि नहीं होता है। और यही जन्म होता है, राइट है। और हमारा ही दिमाग हमको एक्शन प्लान करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक्शन प्लान कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले कोई भी चीज आती है तो हम डिसाइड करें यस करना है, राइट है, या तो फिर क्या नक्की करते हैं कि नो नहीं करना है, या तो फिर मे भी देखते करते। यानी यही सवाल हमारे दिमाग के अंदर आता है।
यानी कि आप आपके दिमाग को जितनी अच्छी तरीके से डेवलप करोगे, जितनी अच्छी तरीके से समझाओगे, जितना पॉजिटिव तरीके से समझाओगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो भी चीज है पूरा हमारे दिल के ऊपर है, हमारे दिमाग के ऊपर है। हमारा दिमाग कोई चीज के लिए एक्साइटमेंट में है तो आप एक्साइटेड रहोगे। आप कोई भी चीज के लिए सोच रहे हो तो फिर आप सोचते ही रह जाते हो। यानी कि आप आपके दिमाग को जितना कमांड दोगे, जैसा कमांड दोगे, ऐसा ही होने वाला है। राइट है। तो आपका दिमाग का कमांड आपके ऊपर है। आप आपके दिमाग को कैसे कमांड देते हो। आप सोचते हो कि ये बिजनेस में से मैं 2,10,000 कमाऊंगा, 8,40 कमाऊंगा, अच्छा सा नेटवर्क, अच्छा सा टीम बनाऊंगा, अच्छा लीडरशिप डेवलप करके, टीम को गाइड करके, लीड करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना के 2,10,000 वीक का, महीने का 8,40,000 और साल का 1 करोड़ कमाऊंगा। तो भी हो सकता है। यानी जो कुछ भी है वो आपके दिमाग के ऊपर ही डिपेंड है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ये नहीं हो सकता है, नहीं होता है। राइट है। तो वो भी सही है, क्योंकि आपने सोचा है तो 100% नहीं होगा। यानी कि आप जितना पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, आप आपके बॉडी के बारे में, आप आपकी बीमारी के बारे में, आप पैसा के बारे में, आप आपके रिलेटिव के बारे में जैसे सोचोगे, ऐसी ही घटना आपकी लाइफ में बनने वाली। तो सबसे बड़ा चीज और सबसे बड़ा आ, मैं कहना चाहूं तो आपका दिमाग है। आप दिमाग को जैसे कमांड दोगे, ऐसा ही आपका दिमाग आपको कमांड देने वाला है। राइट है। तो आपके दिमाग के अंदर हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट लाने हैं। पॉजिटिव थॉट लाके पॉजिटिव तरीके से उसको सोचना है, समझना है और आगे जाना है। और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपके पास में नोट और पेन शायद रहेगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको नोट डाउन करने चाहिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, हमने पहला सेशन लिया था, उसमें बहुत सारे लोगों को लिखने के लिए बोला था कि आप पॉइंट लिख के ग्रुप के अंदर भेजना, फिर भी वो लोगों ने नहीं भेजा है। यानी कि जो सक्सेसफुल आदमी आता है, सक्सेसफुल लीडर आता है, वो जो चीजों को बताते हैं वही आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आप लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको जो चीज बताया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण आपके सक्सेस के लिए छुपा होता है। इसके लिए ही आपको वो सारी चीजों को बताया जाता है। राइट। तो आपको वो चीजों को फॉलो करना है। आज भी यही है, सब पॉइंट्स को लिखो, आप नोट डाउन करो। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको वही सारे पॉइंट्स को भेजना है यही ग्रुप के अंदर, तो हमको भी समझ में आया कि आप लोग क्या सीखे, आपको कितना समझ में आया, आपके दिमाग के अंदर कितना चीज गया और कितना चीज बाकी है, तो वो हमको भी समझ में थोड़ा आए। उससे आगे थोड़ा बातचीत करें। हमारे दिमाग के अंदर दो घोड़े होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हर दिमाग की सोच के अंदर दो चीजें रहती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। मेरा काम नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, धंधा नहीं हो रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे, टाइम नहीं मिल रहा है। यही सारी नेगेटिव चीजों को सोच सोच के अपने दिमाग को ऐसा बना देते हैं कि इनका दिमाग, खुद का ही दिमाग नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि नहीं, सही में नहीं होगा। राइट है। दूसरा चीज है पॉजिटिव। यानी कि आपके दिमाग में एक पॉजिटिव घोड़ा भी है, वो जो दौड़ रहा है। यस, मैं कर सकता हूँ। यस, ये वीक में इतना सेल लाऊंगा। यस, ये महीने के अंदर मेरा इतना बड़ा, इतना टीम रहेगा, इतने नए ज्वाइनिंग रहेंगे, आज कितना भी करके इतना तो बिजनेस में ला दूंगा, ये वीक में मेरा इतना प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। राइट है। कुछ भी होगा, ये वीक के अंदर 1,000 रुपए का चेक तो मैं बनाने वाला हूँ, बनाऊंगी। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो आप जैसा खुराक खिलाओगे आपको दिमाग को, ऐसा ही वो डेवलप होने वाला है। बहुत सारे लोग अपने दिमाग को हमेशा नेगेटिव समझाते हैं। क्या समझाते हैं? नेगेटिव समझाते हैं। अपलाइन के बारे में नेगेटिव, डाउनलाइन के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव, कंपनी के बारे में नेगेटिव, सब चीजें नेगेटिव 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 बातें करते हैं। राइट है। और बहुत सारे लोग इतना है, कितना भी वर्ष से वर्ष हालत हो जाए, खराब से खराब हालत हो जाता है, फिर भी वो लोग पॉजिटिव सोचते हैं। राइट है। हर चीज को पॉजिटिव तरीके से वो लोग लेते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव तरीके से लेते हैं वही लोग लाइफ के अंदर आगे जाते। बहुत सारे लोग नेगेटिव में लेते हैं, दुनिया ना बोल रही है, लोग ना बोल रहे हैं, फैमिली मना बोल रही है, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस यही चीजों को रोते हुए बैठता है। ये सारी चीजें नेगेटिव है। और यही सारी चीजों को आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है। तो वही पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव तरीका आपको लाइफ के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल बना सकता है।
उससे आगे आज आप जो काम कर रहे हो, राइट है, चलना आपके लिए मुश्किल है। पहला चित्र आप देख रहे हो, वहां पे एक बंदा चढ़ने का कोशिश कर रहा है, उसके स्टेप बहुत बड़े हैं, चढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, राइट है। उसका मुंह देखो, प्रॉब्लमेटिक मुंह है कि नहीं, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, राइट है। लेकिन यही चीज आप आज शुरुआत करते हो और धीरे 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 काम करना शुरुआत करते हो, धीरे 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 जब चलते जाते हो, जब ऊपर आप आ जाओगे, जब ये स्टेप खत्म हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत ही आरामदायक चीज होने वाला है। तब आपको खुशी मिलेगी कि यस, मैं सही मायने में ऊपर पहुंच गया, या तो फिर मैंने जो सोचा था वो मेरे को मिल गया। लेकिन उसके लिए आपको ये स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, एक 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 स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर स्टेप को आपको फॉलो करते हुए आगे चलना पड़ेगा, तभी जाके आप वहां तक, आपकी मंजिल तक पहुंचोगे। जब आप वहां पे पहुंच जाओगे, 2,10,000 तक पहुंच जाओगे, वीक के 8,40 तक पहुंच जाओगे, आपका बड़ा सा टीम हो जाएगा, आपका मान सम्मान होगा, आप एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी रैंक पे जाओगे, तो आपको बहुत ही खुशी होने वाली, राइट है। लेकिन इसके लिए शुरुआत हमको आज से करना पड़ेगा, आज से एक एक स्टेप को चलना शुरुआत करना पड़ेगा, राइट है। बहुत सारे लोग सोच के बैठे हुए दिमाग के अंदर, क्या लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर डाउट्स है। वो बंदे को खुद के ऊपर ही डाउट है, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट है। लोग नहीं जुड़ रहे तो काम नहीं कर रहे, सब काम मेरे को ही करने का, टीम कुछ नहीं कर रही, यही सारी चीजों के ऊपर वो लोग लगे हुए हैं, राइट है। दूसरा, आप लोगों को क्या लगता है, आप असफल तो नहीं हो जाओगे, रिजल्ट तो मिलेगा कि नहीं, सक्सेस तो होगा कि नहीं। देखो, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ, ये सारी चीजों को आपको छोड़ना है, खुद के ऊपर डाउट करना छोड़ दो। आपने डिसीजन लिया है तो आप सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है, राइट है। उसके बाद में असफलता, राइट है, निष्फल होने का डर, टीम नहीं बना तो, डेवलपमेंट नहीं होगा तो, प्रोडक्ट नहीं बिका तो, ये सारे चीजें क्या है पता है, निष्फलता। यानी कि हमको एक ही चीज दिखता है, डर लगता है, ये सारा चीजें होगा तो, ऐसा नहीं होगा तो, यही निष्फलता का डर आपको लाइफ में आगे नहीं जाने देगा, राइट है। आप जहरी लोगों से दूर रहो, जो लोग नेगेटिव है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोगों के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, ऐसे जहरी लोगों से आपको दूर रहना है। उनको छोड़ दो, उनके साथ में संगत मत रखो, उनके साथ में पाला मत बांधो, उसके साथ में बैठना उठना बंद करो। ये जहरी लोग है, वो नहीं आगे जा रहे, नहीं आपको आगे लेके जाएंगे, राइट है। तो ये जहरी लोगों से आपको दूर रहना है। नकारात्मक सोच, जो लोग हमेशा नेगेटिव सोच रहे, वो लोगों से आप दूर, बहाना दूर रखो, बराबर। बहाना बना भी रहे छे, जो लोग बहाने बना रहे, क्या बना रहे, बहाने बना रहे। कौन से बहाने बना रहे, टाइम नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, राइट है, ये सारी चीजें है, देखूंगा, सोचूंगा, ये है, वो है, राइट है। तो ये सारी चीजें भी आपको आगे नहीं ले जाने देगा। थकान लगी है, शादी में जाना है, ये सारी चीजें क्या है, बहाने हैं। देखो, एक चीज आप समझ लो, आपकी जेब के अंदर बहाने रहते हैं या तो फिर पैसे रहते हैं, दो में से एक ही चीज रहेगा, राइट है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने बताते हैं, सर बहुत ही गर्मी है, तेरे को अकेले को गर्मी नहीं है, गर्मी हर किसी को लग रही है, लेकिन जिसको पैसा चाहिए वो काम करता है, राइट है, वो घर से निकलता है, राइट है। गर्मी इतनी रहने वाली है, वो तो 4 महीना रहेगी, क्या 4 महीना हम लोग काम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, राइट है। बहुत सारे लोग घर से निकलते, धूप में जाते, घर घर से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, काम करते, मेहनत करते हैं, कुदरत ऊपर वाला उसको ही देता है, राइट है। लेकिन जो लोग धूप का बहाना निकाल के, छांव का बहाना निकाल के, बारिश का बहाना दिखा के घर में बैठे रहते हैं, वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट है। तो बहाना बनाना छोड़ दो, जो लोग बहाने बना रहे हैं उनके साथ में संगत मत करो, राइट है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ही सफल नहीं हो रहा, बाकी सब लोग सफल हो रहे हैं, सब लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लोग, लोग को वो खुश हो रहे हैं,
मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं, लोग मेरे पे हंसी उड़ा रहे हैं, लोग मेरे पे हंसते हैं, होने वाला है। सबसे पहला तो हमको ही हमारे ऊपर हंसी आ रही है कि सही में मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से बिजनेस में आ गया। राइट है। तो दुनिया है, दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, कुछ भी कहेगी। राइट है, वो तो खुश होने ही वाले हैं। ये सारी चीजों से आपको बचना है। और ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही है तो उसको छोड़ दो, इमीजिएटली पे छोड़ दो। सक्सेस होना है ये बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा। राइट है। आज के टॉपिक कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बातचीत कर रहा था। रिटेल कैसे करना चाहिए। राइट है। आपको प्रोडक्ट के कैसे बेचना चाहिए। राइट है। रिटेल से आप हर रोज कैसे मुनाफा कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के हमारे टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बातचीत करने वाला हूं। जो लोग रिटेल कर रहे हैं ना, उसको मजा आ जाएगा आज के टॉपिक पे। राइट है, क्योंकि ये लोग खाली 5-15 रुपया कमाने के लिए आया है। रिटेलिंग के पीछे की सोच क्या है। राइट। रिटेल क्यों करना चाहिए, रिटेलिंग का महत्व क्या है, रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, रिटेलिंग क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। ये थोड़ा सा साइकिल है, ये साइकिल को आपको फॉलो करना है। यहां से आप शुरुआत करते हो। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचने के धंधे में नहीं है। हमको प्रोडक्ट क्यों बेचना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, यानी कि सामने वाले के घर में जाने का एक रास्ता है। वो बंदा प्रोडक्ट लेता है तो हम उसके बहाने उसके घर में जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और लास्ट में तो हमारा मकसद यही होना चाहिए कि उसको प्लान दिखा के 2-10 तक लेके जाना है। राइट है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट बेचते हो तो वो क्या होता है, कस्टमर होता है। राइट है, क्या होता है, कस्टमर होता है। तो आपको करना क्या है, उसको सेटिस्फेक्शन कस्टमर बनाओ, सेटिस्फाइड कस्टमर बनाओ। यानी कि आप जब उसको प्रोडक्ट देते हो तो प्रोडक्ट देने के बाद में आप उसको अच्छा सा सर्विस दो, आप उससे बातचीत करो, उसको कहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको सेटिस्फेक्शन करवाओ, और वही चीज करके उसको अच्छा सा रिजल्ट दिलवाओ। तो रिजल्ट आएगा तो वो सेटिस्फेक्शन कस्टमर हो जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, यही प्रोडक्ट मेरे को यूज करना है। ऐसा उसको सेटिस्फेक्शन कस्टमर बनाओ। जब वो सेटिस्फेक्शन कस्टमर बन जाता है, फिर तुरंत ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। राइट है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर उसको बनाना है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं पता है, प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। अरे प्रोडक्ट जरिया है, प्रोडक्ट से 2,10,000 नहीं आएगा, प्रोडक्ट से आप फ्री नहीं हो पाओगे, प्रोडक्ट से बड़ा पैसा नहीं आएगा। समझो मेरी बात को आप लोग। राइट है, प्रोडक्ट तो सिर्फ और सिर्फ 30,000, 50,000, लाख, 5 लाख क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके घर के अंदर एंटर होने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है उसके घर तक पहुंचने का। राइट है, लोग 30,000, 50,000, लाख रुपया लेते हैं। क्यों लेते हैं, हमारा सिस्टम है होम शॉपिंग। वो होम शॉपिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, वहां से आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है, कस्टमर मिल जाते हैं और आपका ज्वाइनिंग भी फास्ट है उसके लिए। और सबसे बड़ा चीज, 3 आईडी लगा के 30,000 या 50,000 का होम शॉपिंग करवा के उसका 3 आईडी, 5 आईडी, मल्टीपल आईडी दिलवा के मल्टीपल जगह से हम पैसा ले सकते हैं। इसके लिए हम वो कर रहे हैं। तो आपको कस्टमर को प्रोडक्ट को यूज करवा के उसको सेटिस्फेक्शन दिलवाना है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, वो बोलता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो सीधा तुरंत ही आपको उसको बना देना है डिस्ट्रीब्यूटर। और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, फिर उसको बनाओ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गया, फिर उसको एक्टिव करो, उसको ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आओ, उसको जो जो चीजें सिखानी है उसको सिखाओ, उसको प्लान सिखाओ, प्रोडक्ट रिटेल करना सिखाओ। ऐसे करके आप उसको एक्टिव करो, यानी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। और उसके बाद में जब वो एक्टिव हो जाता है तो आपका मकसद एक ही होना चाहिए, उसको अचीवर बनाओ, उसको रैंक होल्डर बनाओ, उसको गोवा अचीवर बनाओ, उसको माउंट आबू अचीवर बनाओ। यानी कि जहां पर भी कोई भी कॉन्टेस्ट चलता है उसका आप उसको अचीवर बनाओ। तो ये पूरा साइकिल है। आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, सेल करने के बाद में प्रोडक्ट का यूज करवा के रिजल्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट दिलवा के सेटिस्फेक्शन कस्टमर बनाओ। वो जैसे ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको ट्रेनिंग मीटिंग में बैठा के उसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। और एक्टिव हो जाता है तो उसका सेल निकल के उसको अचीवर बनाओ।
ये पूरा साइकिल जिसको समझ में आ जाता है वही ये बिजनेस में आगे जाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला कभी भी लाइफ में आगे नहीं जाएगा, नहीं फ्री हो जाएगा, नहीं मान सम्मान कमाएगा, कि नहीं कि हमारे नहीं रहने के बाद में उसको नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलेगी। राइट है। तो जब जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, नेटवर्क बनाता है, लोगों को जोड़ता है, तब जाके एक टीम बनता है और वो फ्री हो पाता है और नॉमिनेशन फैसिलिटी का बेनिफिट लेता है। समझ में आ गया इधर तक? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? हेलो? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? जरा आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई देते रहिए, तो मेरे को भी कुछ समझ में आएगा। ओके, थैंक यू अमृत सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नैना मैडम, मोमिना मैडम, स्मिता मैडम, सरोज मैडम, यस यस यस, सजन गोस्वामी, जागृति बारोट, निशा मैडम, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बस ऐसा ही थोड़ा सा रिप्लाई देते जाइए, जहां जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे थोड़ी कुछ चीजें कमेंट करते रहिए, तो मेरे को भी आपको समझाने में बहुत मजा आएगा। सही समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ये लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है? जो लास्ट के अंदर एक कमेंट आया, सोहेल सर ने लिखा है, सही। सही है, समझ में आ रहा है। राइट है, तो ऐसा कुछ लिखते भी रहो आप, तो मेरे को भी अच्छा रहेगा। ओके, हम लोग कौन से बिजनेस में है? तो बता सकता है? ये सवाल है, हम लोग कौन से बिजनेस में है? इसका आंसर कोई दे पाएगा? देखो ये टॉपिक चाहिए तो मैं 5 घंटा ले सकता हूँ, और ये टॉपिक 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है, और ये टॉपिक 2 घंटा भी चलेगा। अभी आप जैसे आंसर दोगे तब जो मत समझ में आएगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आपको समझ में आता है नहीं आता है, तभी जाके मेरे को समझ में आएगा। थोड़ा सा आंसर आप लोग मेरे को देते रहिए। नेटवर्क, ओके। फिर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, वेरी गुड। चलो उसको थोड़ा एक्सप्लेन में कर देता हूँ, हम लोग कौन से बिजनेस में है। हम लोग उत्पादनों के आधारित व्यवसाय में है, यानी के प्रोडक्ट के बिजनेस में हम, जहां पे प्रोडक्ट बिकती है, प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं, ये बिजनेस के अंदर हमें। राइट है, तो आपको समझ में आना चाहिए, हमको नेटवर्क तो बनाना आना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। राइट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलती किससे है? तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, वही प्रोडक्ट, वही उत्पादक जो होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, वही लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको यूज करवाते हैं, अच्छा लगता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और उससे ही हम नेटवर्क बना के एक अच्छा सा बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो हम उत्पादक आधारित व्यवसाय के अंदर है। राइट है, प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? देखो हम उत्पादक के बिजनेस में है तो सीधा सा बात है, प्रोडक्ट तो होगा ही। तो सवाल यही है, प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोई बता सकता है? हेलो? बहुत ही अच्छा आंसर है। जो लोगों ने पहले अटेंड किया हुआ है वो कुछ मत बोलना। डायरेक्ट सेलिंग, ओके। नए लोगों को जवाब देना आना चाहिए कि प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। बताइए आप लोग। बैठे रहने से, मुंह फुला के, यूं बैठ के कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप बताओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप क्या सीख रहे हो। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में है, ओके। स्टॉक, ओके। जल्दी जल्दी, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट, ओके। मानसो, ओके। प्रोडक्ट स्टॉक, ओके। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, मेरा एक सवाल है फिर से, मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हेलो? मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए?
सीधा और सिंपल सा जवाब है, मच्छर मारने के लिए सबसे पहले मच्छर चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑल आउट चाहिए, राइट है? नहीं, मच्छर मारने के लिए सबसे पहले मच्छर चाहिए। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले हमारे पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस में है लेकिन उसके साथ में प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास में प्रोडक्ट नहीं है। वो लोग 1000-2000 में प्रोडक्ट लाते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, बेचते हैं, फेरिया जो काम काज करे। हम ये बिजनेसमैन बनने के लिए आया है, राइट है? यहाँ पे हम बिजनेस करने के लिए आए, राइट है? ख्याल आया? तो आप ये बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हो, उत्पादक जहां पे हो रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को चालू किया है लेकिन वो स्टॉक नहीं करते, राइट है? 2000, 1000, 5000 लाते हैं, बेचते हैं, करते हैं, नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। आपका सोच इतना ही नीचा है, आपका सोच इतना गिरा हुआ है, तो कैसे सफलता आपको मिल सकती है? नहीं मिल पाएगी। मैं बताता हूं आपको 100% की सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप इतना बड़े इंडस्ट्रीज में हो जो आपको वीक का 2,10,000, महीने का 840 और साल का 1 करोड़ दे रहा है। तो 1 करोड़ जहां पे प्रॉफिट लेने की बात हो रही है, मुनाफा लेने की बात हो रही है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? बहुत बड़ा लगता है। जब आप करोड़ों लगाते हो तब भी लाखों कमाते हो, जब लाखों लगाते हो तभी हजारों कमाते हो। ये हर बिजनेस का एक रूल्स होता है। लेकिन ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे आपको परमानेंट स्टॉक नहीं करना है, लाइफ टाइम स्टॉक नहीं करना है। तब तक करना है जब तक आप एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी बन जाते हो, जब तक आपका टीम बड़ा नहीं हो जाता, आपके टीम के थ्रू इतना बड़ा बिजनेस नहीं आता, तब तक आपको ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद में यही डुप्लीकेशन आपका टीम करेगा। तो प्रोडक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। जिनके भी पास में प्रोडक्ट नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है वो प्रोडक्ट रखिए, राइट है? प्रोडक्ट होना बहुत ही जरूरी है ये इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट है? ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी टूथपेस्ट, फेस वॉश में ही लगे हुए हैं। टूथपेस्ट और फेस वॉश से बहुत बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं आएगा। बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, बहुत बड़ा सेल चाहिए, बहुत बड़ा चेक बनाना है, तो आपको 95, न्यूट्रीलाइफ, कवच प्राश, प्रोटीन, मेल्टफेट, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। ये प्रोडक्ट बीमार लोगों के लिए नहीं है, जो बीमार नहीं है उसको भी दे सकते हैं। क्यों? वो आने वाले समय में बीमार नहीं हो इसके लिए। अभी बहुत ही गर्मी है, राइट है? आज की गर्मी का अनुभव करना है ना, तो आज की गर्मी में 2-3 लोगों ने फॉलोअप किया है, उसको पूछो कितना गर्मी है आज, फिर भी उन्होंने किया, राइट है? ऐसी चीजों में आपका एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन होता है। तो आपको आपके एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए आपको इम्यूनिटी 3+ लेना चाहिए, आपको डेली डिटॉक्स लेना चाहिए, स्पेरुलिना गोल्ड आपको लेना चाहिए, राइट है? आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अभी बढ़ाने की जरूरत है। अभी माहौल ऐसा चल रहा है, अभी बीमारी चल रही है, राइट है? ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो जो जो चीजें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रही है वो सारे प्रोडक्ट आपको आज की तारीख में यूज करने चाहिए, राइट है? आयुष प्रीमियम मार्केट सर्टिफिकेशन वाले हमारे प्रोडक्ट्स है, बेस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स है, और हमारे हर प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आयुष का मतलब क्या होता है? ए यानी कि आयुर्वेदा, वाई यानी कि योगा एंड नेचुरोपैथी, यू यानी यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये पूरा उसका सेंटेंस है आयुष का, राइट है? लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट है? सर बेचा, क्या बेचा? सर रोलोन बेच के आया। एक रोलोन વેચીને તો એટલો ખુશ થઈ જાય ને જાણે 50,000 નો ધંધો લઈને આવ્યો હોય। अरे यार कुछ नहीं होगा, तू क्या कर रहा है, राइट है? हमको बेस्ट रिटेलर बनना है। तो बेस्ट रिटेलर कौन होता है, कौन बन सकता है बेस्ट रिटेलर? समझते हैं?
जिसके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं पूछूंगा, हेलो, जिसको मैं पूछूंगा इम्यूनिटी 3+ बनाने के लिए कौन से तरीका का यूज हुआ, उसको नहीं मालूम रहेगा। राइट कह रहोगे? उसको मैं पूछूंगा हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पे बन रहे हैं, तो उसको नहीं मालूम रहेगा। हमारे ऑन एंड ऑन के जो प्रोडक्ट है, राइट है, वो कहाँ पे बन रहे हैं, तो उसको नहीं मालूम रहेगा। राइट कह रहोगे? कवच प्राश के अंदर कौन से हर्ब्स डाले हुए हैं, राइट है, तो उसको नहीं मालूम रहेगा। हर्ब्स डाले हुए हैं तो वो कौन से कैटेगरी के, उसको नहीं मालूम रहेगा। और यही बंदा मार्केट में निकल जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, और उसको फिर बाहर मार्केट से इतनी गर्मी के अंदर, इतनी गर्मी में इतनी बड़ी झपट पड़ती है ना, और दूसरे दिन से घर से निकलना बंद कर देता है। आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपने प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लिया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लिया है, और आप प्रोडक्ट बेचने निकल गए। क्या आप डॉक्टर हो? आप दवाई बेचने वाले हो? नहीं, हम प्रोडक्ट बेचने वाले, दवाई बेचने वाले नहीं है। हम नेटवर्क बनाने वाले लोग हैं, हम टीम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, हम एक सिस्टम को डेवलप करने वाले लोग हैं। यहाँ पे हम लोगों को लाइफ बनाने वाले लोग हैं। लेकिन हम प्रोडक्ट के बिजनेस में है, हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हम हेल्थ इंडस्ट्रीज में है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास में होना बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट रिजल्ट वीडियो सेल्फ, टीम एंड अदर्स, ये आपके पास में होना चाहिए। વિવો 2442 કોણ છે? એને કે ખાલી મીટિંગ એટેન્ડ કરો, વચ્ચે બીજે ક્યાંય તમારે જવાની જરૂર નથી, લીટા કરવાની જરૂર નથી, શાંતિથી મીટિંગ એટેન્ડ કરો અને જે લખી શકાય એ લખો, સ્ક્રીન ઉપર તમારે કશું કરવાની જરૂર નથી। ओके, राइट है। तो आपको क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट रिजल्ट वीडियो सेल्फ। सेल्फ यानी कि आपने जो प्रोडक्ट को यूज किया है उसका रिजल्ट आपको मिला हुआ है, तो आपके पास में आपका खुद का प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला हुआ वीडियो होना चाहिए। कि मेरा नाम सुतार गिरीश है, मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम था, बहुत सालों से था, डॉक्टर को बताया तो वो स्टोन निकालने के लिए उसने 30-40 हजार रुपए का खर्चा मेरे को बताया था। लेकिन थैंक्स, मेरे को मेरा दोस्त मिला, उसने मेरे को एलिमेंट्स वेलनेस का जो प्रोडक्ट है, यूरी+3 लिक्विड और यूरी+3 कैप्सूल और डेली डिटॉक्स, इसका मेरे को सजेशन दिया, और ये प्रोडक्ट है, और ये लेने के बाद में 15-17 दिन में ही मेरा पूरा पथरी निकल गया, और मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, और अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिला। तो बहुत ही कम पैसे में, बिना चीर फाड़ किए हुए मेरी बॉडी में से ये प्रोडक्ट निकल गया। तो एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूं, मेरा स्टोन निकल चुका है, आप लोग भी यूज किए। ऐसा एक वीडियो आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कौन उतारेगा? जो प्रोडक्ट लेता होगा। हम तो लेते नहीं है, स्पेरुलिना हमको महंगा पड़ता है, वो तो हम लेंगे नहीं। ओके, 95 નું પાઉચ તો તોડાય જ નહીં, 3000 નું 95 પીવાતું હશે, तेरा कुछ नहीं होगा कालिया। 95 का प्रोडक्ट हम थोड़े पिएंगे 3000 रुपए डाल के, इतना महंगा कौन पिएगा? अरे तेरा सोच ऐसा है, 3000 का प्रोडक्ट तू तोड़ता नहीं है, उसको यूज नहीं करता है, तो किसी को क्या समझाएगा इसका टेस्ट कैसा है, ये पीने से क्या फील होता है, ये लेने से कितने दिन में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कब बता पाएगा तू? जब तू खुद यूज करेगा। लेकिन हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, राइट है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोडक्ट यूजर बनाओ। सबसे पहले जितने प्रोडक्ट है हमारे घर में, हमारी कंपनी के यूज होने चाहिए, राइट है। और यूज करने के बाद में आपको रिजल्ट मिलते हैं, आपने आपकी फैमिली में किसी को दिया, उसको रिजल्ट मिलता है, तो उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाओ, राइट है। क्योंकि
शायद मेरा यूरिफ्लक्स का वीडियो है, बहुत सारे लोगों के पास में मिल जाएगा, राइट है। तो वही यूरिफ्लक्स किसी को चाहिए, या तो किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, आप बोलो मत, उसको बता दो देखो इनको भी था, इन्होंने लिया, देखो ये क्या बता रहे। तो उसको भरोसा ज्यादा आएगा आपको बोलने से ज्यादा, क्योंकि जब आप बोलते हो तो उसको लगता है ये बेचने के लिए आया है। तो अब लोग बेचने के लिए नहीं आए, राइट। दूसरा वीडियो टीम का होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स बैठे, डीटीसी जेटीसी एसटीसी, सब लोगों की टीम में रिजल्ट मिले हुए, लेकिन वो लोगों को वीडियोस नहीं है। आपको जो जो चीज आपने किसी को दिया है, या तो आपकी टीम यूज कर रही है, उनके भी वीडियो आपके पास में होने चाहिए। जैसे मैंने यूरिफ्लक्स का डाल दिया, किसी ने 95 का डाल दिया, किसी ने पैरालिसिस का डाल दिया, किसी किसी और का डाल दिया। तो ये सारे वीडियोस जो ग्रुप में आते हैं ना टीम के थ्रू, तो उसका भी एक फोल्डर बना के वो वीडियोस को सेव रखो। दूसरे लोगों के वीडियोस आते हैं वो भी सेव रखो। क्यों? किधर भी कोई भी आदमी को जो प्रॉब्लम है, जिसका वीडियो है वो चीज के लिए उसको बता दो, राइट है। तो आपको ये सारे वीडियोस रखने चाहिए, राइट। रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? 110% रखने चाहिए आपको ये सारे वीडियोस। उसके बाद में मैं थोड़ा सा बात करता हूं प्रोडक्ट का बुक। बहुत सारे लोगों के पास में प्रोडक्ट का बुक नहीं है, पीडीएफ पीडीएफ खेल रहे हैं। सर वो पीडीएफ भेजो ना। क्यों? मेरे को भेजना है। अरे पीडीएफ मत भेजो। जब मोबाइल में पीडीएफ आता है ना तो पूरा दिखता नहीं है, वो बड़ा करता है, फिर यूं घुमाता है यूं घुमाता है, वो कंटल जाता है पढ़ने में, तो वो रख देता है। उसको पीडीएफ मत दो मेरे भाई, राइट है। आप प्रोडक्ट का बुक आपके पास में रखो, और आपके पास में दो चार प्रोडक्ट के बुक एक्स्ट्रा होने चाहिए। आप जिसको प्रोडक्ट दे रहे हो ना, तो प्रोडक्ट देने के बाद में आप उसको प्रोडक्ट का बुक भी दे दो, कि आपने जो प्रोडक्ट लिया ना, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ये बुक में आपको देके जा रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, स्टडी करना, शायद आपको और कोई प्रोडक्ट काम में आ जाए। शायद आपकी बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने से समझ में आएगा, आपका रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बताना, राइट है। ऐसे देखे आओ प्रोडक्ट का बुक। प्रोडक्ट का बुक का कीमत कितना है? 70 रुपया, 70 रुपीज। लेकिन वो 70 रुपया आपने जो प्रोडक्ट दिया ना, उसमें से आपने प्रॉफिट तो कमाया है कि नहीं कमाया है, राइट है। तो आप 70 रुपया उसके पीछे खर्चा करो ना। शायद उसको जरूरत नहीं है, तो वो बुक पढ़ेगा, उसको समझ में आएगी ये मेरा मामा को है, ये मेरी बेटी को है, ये बाजू वाले को है, ये ऊपर वाले को है। वो पढ़ने के बाद में समझ में आए ये सारे प्रॉब्लम तो ये सारे लोगों को है, तो तुरंत ही वो बताएगा कि तेरे को ये प्रॉब्लम है, देख ये बुक में ये लिखा हुआ, ये लेने से तेरे को अच्छा हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी मामी है, फिया है, ये कर रहे हैं और उनके पास से मैंने मंगा, अच्छा रिजल्ट है, तू भी मंगा, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट है। आपको आपके बिजनेस के ऊपर सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं तो एक्सपायरी प्रोडक्ट लेता हूं, मैं तो एक्सपायरी प्रोडक्ट खाता हूं, मेरे को कुछ नहीं होता है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है हमारे, राइट है। लेकिन हम लोग लेते नहीं लेते, टीम को दिलवाएंगे, लोगों को बेचेंगे, लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? स्पेरिडोना गोल्ड 1200 रुपया 1500 रुपये का कौन खाएगा? विटामिन सी कौन खाएगा? मोरिंगा कौन लेगा? अरे मेरे भाई 600 700 800 रुपये का सवाल नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, तब जाके आपको समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, क्या असर दिखाता है। तो प्रोडक्ट का बुक आपके पास में रखो। ब्लू कलर के हमारे पास में पैम्पलेट भी मिल जाते हैं, वो भी रखो। वो पैम्पलेट का कीमत है, ज्यादा नहीं है, 3 रुपया है, 3.5 4 रुपया है, राइट है। 5 रुपया है, उससे ज्यादा महंगा नहीं आता है। 5 रुपए का एक पेम्पलेट आता है, वो आप जब रखते हो, किसी को भी प्रोडक्ट देते हो, वो पेम्पलेट साथ में दे दो, उसमें सब प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो पेम्पलेट आपको रखना चाहिए साथ में, प्रोडक्ट बुक आपको रखना चाहिए, राइट। के बाद में प्रोडक्ट डिटेल्स वीडियो, प्रोडक्ट डिटेल के वीडियोस आप रखो। हमारा एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का जो हमारा चैनल है कंपनी का,
नॉलेज के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी चैनल है, उसके अंदर हर प्रोडक्ट के डिटेल्स के अंदर वीडियो दिए। कंपनी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने वीडियोस डाले हुए हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का एक एक वीडियोस रहता है। तो आप जब वो देखते हो, आप किसी के घर पे जाते हो, किसी को बोलते ये है, ऐसा है, वैसा है, 95 कैसे काम करता है, 95 का बेनिफिट क्या है, मेलफेट क्या है, 5 स्टेज क्या है, वुमन कंपेनियन क्या है, ये सारी चीजें शायद आपको समझाने के लिए नहीं आ रहा है। या तो फिर कोई बोलता है आप प्रोडक्ट देते हो, राइट है, और समझा देते हो, समझाने के बाद में या तो उसको एक फोटो डाल दो, फोटो डालने के बाद में साथ में ये वीडियो का लिंक भी भेज दो, वो खुद देखेगा ना तो सामने से मांगेगा, नहीं यार जबरदस्त प्रोडक्ट है, मेरे को चाहिए, अपने को बोलने की जरूरत नहीं। तो प्रोडक्ट डिटेल वीडियो आपके पास में होनी चाहिए। डेमो प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट के डेमो करने चाहिए। क्या करने चाहिए? डेमो करने चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग इतने मारवाड़ी है ना, इतने चिंगूस है ना, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे आपके पास में हर्बल टूथपेस्ट, फेस वॉश, न्यूट्रीलाइफ, कवच प्रास, रोल ऑन, ये सारी चीजें है ना, डेमो के लिए होना चाहिए। राइट है, आप किधर जा रहे हो, किधर बैठे हुए हो, राइट है, कोई बोलता है यार बहुत सिर दुख रहा है, राइट है, ऐसा है वैसा है, तुरंत ही रोल ऑन निकालो, उसको हाथ में दो, उसको बोलो हाथ में घिसो और लगा लो। वो लगाएगा 10 मिनट में, बोलेगा यार बहुत ही अच्छा है, मेरे को भी दे दे, ले पकड़, ला 200 रुपया, बात खत्म। राइट है, लेडीज लोगों को तो आदत रहती है, राइट है, आप आपके पर्स में फेस वॉश रखो, किधर भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, राइट है, 2-4 लोग साथ में है, तुरंत ही फेस वॉश को निकालो, मुंह धो, बाजू में जो 2-4 लोग है, 2-4 लेडीज है, उसको भी दो, लो मुंह धो, इससे बहुत ही अच्छा फील होता है। वो तुरंत ही फेस वॉश लोगा, मुंह मुंह धोएगा, तुरंत ही बोलेगा यार बहुत ही अच्छा है, फ्रेशनेस होगा, एकदम फ्रेश लग रहा है अभी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट है। कहाँ से लाया? अरे यार मेरे पास में है, चाहिए, ले पकड़, ला 200 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, जो भी है दे दो तुरंत। स्टॉक रखो पास में, ये छोटी छोटी प्रोडक्ट रखो। मालूम है किसी के घर पे जा रहे हैं हम लोग, उसको, उसका बालक है छोटा सा, राइट है, उसको वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, बार बार बीमार हो जाता है, राइट है, तो उसके घर पे हम जा रहे हैं उसको न्यूट्रीलाइफ समझाने के लिए, तो आप पूरा न्यूट्रीलाइफ समझा लो। और न्यूट्रीलाइफ समझाने के बाद में आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्या करना है, जैसे ही वो सब कुछ समझा देते तुरंत ही दूध मंगाओ, अपनी बैग में से न्यूट्रीलाइफ निकालो, एक चम्मच डालो, दूध में डालो, उसको हिलाओ और वो बच्चे को पिला दो। वो बच्चा यही बोलेगा कि यही प्रोडक्ट चाहिए, यही पाउडर मेरे को पीना है। आपका 2300 का धंधा हो चुका। लेकिन 2300 रुपया का धंधे के लिए आप समझो वो डब्बा तोड़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी थोड़ा रखो आप। जब वो आप तोड़ते हो, एक डब्बे में से कितने सारे लोगों को आप पिला सकते, आप वही डब्बे में से 50 लोगों को 25 से 30 लोगों को आप शायद पिलाते हो एक एक चम्मच, तो 30 लोगों को पिलाने के बाद में 5 से 6 ऑर्डर भी आता है ना, 5 से 6 ऑर्डर भी आपको आते हैं, या कोई लेने के लिए रेडी हो जाता है, आप समझो कितना बड़ा बिजनेस आएगा। और उसको रिजल्ट मिलेगा तो कितने लोगों को बताएगा। तो आपका धंधा ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हमको हमारी छोटी सोच को तोड़ के बड़ी सोच को लेके जाना पड़ेगा। हु इज द बेस्ट रिटेलर? बेस्ट रिटेलर कौन होता है? जिसके पास में मिनिमम 30,000 से 50,000 का स्टॉक रहता है ना। जिसके पास नहीं है उसको तो मैं गरीब बोलता हूं। वो जिंदगी में सफल नहीं होगा, 6 महीना 12 महीने में धंधे को छोड़ देगा। मैं गारंटी बोलता हूं, वो धंधे में नहीं रहेगा, 12 महीने के बाद में नहीं दिखेगा। क्योंकि एक एक प्रोडक्ट लेने जाने का लिए, घड़ी घड़ी मंगाने का, कभी अपलाइन को बोलने का, कभी खर्चा करके जाने का, वो कंटाल जाता है, फिर छोड़ देता है धंधा। अरे सर आप बिजनेसमैन हो, आपको तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं क्या बेच सकता हूँ, लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको रखना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज क्या पता है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन बहुत बड़ा है। दूसरा चीज, आप जितना स्टॉक करते हो ना, तो आपकी खरीदी के ऊपर भी कंपनी 10% देती है, बेचने पे 30% दे रही है। कितना बड़ा मुनाफा है। डबल आईडी से खरीदी कर रहे हो आप ये प्रोडक्ट का, तो डबल मुनाफा मिल रहा है, डबल प्रॉफिट, जहां 10% मिल रहा है वहां 20% मिल रहा है, राइट है। लेकिन ये कब होगा? जब आप सरेंडर होगे, जब आप आपके अपलाइन के
कहे हुए नक्शे कदम पे चलोगे तब आपके अपलाइन आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन जो बताता है वही नहीं हो रहा है तो आपको और कुछ नया सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में स्टॉक ही नहीं है तो आप ज्यादा पैसे कैसे बनाओगे? आपको सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके पास में स्टॉक होते हैं तो नए नए तरीके हम लोग आपको सिखाते हैं, और वहां से डिटेल प्रॉफिट और एसटीबी परफॉर्मेंस बोनस बहुत ही अच्छी तरीके से आप ले सकते, राइट है। तो इतना स्टॉक मिनिमम होना चाहिए। स्टॉक इन हैंड होम, आपके घर में होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, 50,000 रुपए का स्टॉक है, लाख रुपए का है, किधर है? शॉपी में पड़ा है। अरे शॉपी में क्या करेगा? दुकान में पड़ा है, कूपन मेरी जमा पड़ी है, अरे उधर माल पड़ा है, कौन से काम का है? ये स्टॉक तुम्हारे घर में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? तुम्हारे घर पे होना चाहिए ये स्टॉक। बहुत सारे लोगों के स्टॉक घर में नहीं है, राइट है। जितने भी लोग इधर बैठे हैं उसकी टीम में से जो बंदा नहीं बैठा है ना, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो अपने आप का नुकसान कर रहा है। बहुत सारे लोग बैठे लेकिन उसके टीम में से नहीं बैठे, मेरे को नाम नहीं देना है। जितने भी टीसी अबो लीडर हो ना, वो देखो आपकी टीम में कौन कौन लोग नहीं आए, उसको आपको बिठाना चाहिए फोन करके। लेकिन आपने नहीं बिठाया है क्योंकि आप खुद लेट आए हुए हो। देखो तुम्हारी टीम में कौन 30K का फॉर्म भरा था, पैसा दिया था, और कौन नहीं आया है, उसको बुलाओ फोन करके। मैं नाम देना नहीं चाहता हूं, मेरे को तो मालूम है। और वो ऐसे ही 3-4 लोग हैं जो अच्छा सा धंधा ला रहे हैं, जिनका सोच अच्छा है, वही लोग नहीं बैठे हुए। वो आपकी लापरवाही से नहीं बैठे हो, आपको बिठाना चाहिए। समझदार इंसान को इशारा काफी होता है, वो देखेगा और फोन करके बुला के बिठाएगा। तो ऑन हैंड आपके पास में होना चाहिए। कूपन इज नॉट ए स्टॉक। आपके पास में 20,000, 30,000, 50,000 का कूपन पड़ा है, वो आपका स्टॉक नहीं है। स्टॉक आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो आपके स्टॉक है। प्रोडक्ट आपके पास में होने चाहिए, राइट है। कितना भी लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का स्टॉक पीयूसी में पड़ा है, वो कोई काम का नहीं है, राइट है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक सब्जी वाला रोज का 500,000 कमाने के लिए, हेलो, एक सब्जी वाला रोज का 500,000 कमाने के लिए स्टॉक करता है और दिन का 6 से 8 घंटा काम करता है। करता है कि नहीं करता है? एक सब्जी बेचने वाला भी स्टॉक करता है। 500 टामेटा लाइन वेचवानी नहीं करतो, 500 वेचा એટલે બીજા 500 लाओ। हेलो, सबसे पहले वो लारी लेता है, कांटा लेता है, हर रोज का 10, 12, 15 हजार रुपए का माल लाता है, बेचता है, दूसरा दिन लाता है, वो भी स्टॉक रखता है। બે રીંગણ ને એક ગાજર ને એક टामेटो લઈને વેચવા ના નીકળે, स्टॉक रखते हैं। हम क्या करते हैं, एक फेस वॉश लाएंगे, एक फेयरनेस क्रीम रखेंगे, 2 तेल रखेंगे, 2 टूथपेस्ट रखेंगे। ऐसे धंधा होता है क्या? धंधा ऐसे नहीं होता है। धंधा धंधे के समझ से होता है। मैं धंधा करता हूँ, धंधे का रीति रिवाज मेरे को मालूम है, मैं करूंगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्यों? धंधा मैं कर रहा हूँ, राइट है। मेरे धंधे के अंदर मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, राइट है। जो जो काम कर रहा है उसका मास्टर है, उसको मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उसको करने दो। मैं धंधा कर रहा हूँ तो मेरे धंधे के लिए कोई बोलता है तो मैं नहीं सुनता हूँ। क्यों? कैसे करना है वो मेरे को मालूम है, क्योंकि कर मैं रहा हूं, राइट है। तो आपके पास में स्टॉक होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, एक फ्रूट वाला रोज स्टॉक करता है सिर्फ रिटेल प्रॉफिट के लिए, है ना। ये भी स्टॉक करके बैठ रहा है सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर रिटेल प्रॉफिट के लिए, कि इतना बेचूंगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो स्टॉक करता है। लेकिन हमको स्टॉक करते हैं तो प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन जब हम खरीदारी करते हैं उसको, उसके ऊपर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देती है, राइट है। आप आपके ही नाम से जब खरीदी करते हो तो वो पैसा आपके विक साइड में जाता है। समझो आपने 50,000 का खरीदी किया, तो 50,000 आपके विक साइड में जाता है, तो वहां विक साइड जाने से आपका मैचिंग होकर 5,000 का चेक निकलता है। और शायद आपने टीम बनाया है और आपके नीचे आपका दूसरा आईडी लगा है, और वहां पे आपने 50,000 का खरीदी किया, तो नीचे की आईडी पे 5,000 का चेक निकलेगा, ऊपर की आईडी पे 5,000 चेक निकलेगा, सीधा 10,000। और वही 50,000 का माल जब बेचते हो तो और आपको 15,000 और मिलेगी।
यानी कि 25,000 रुपया, 50% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपका हो जाता है। लेकिन ये क्या है, जिसको बिजनेस करना है, वो जो लोग बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए ये फायदा है। स्टॉक क्यों करना है? रेडी स्टॉक विल बी इंक्रीज मोर सेल्स। आपके पास में स्टॉक क्यों रखना है? क्योंकि जब स्टॉक आपके पास में होता है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है, तुरंत ही आप उसको सर्विस दे पाते हो, सेल कर पाते हो। आफ्टर एवरी प्रोडक्ट प्रमोशन, इफ द कस्टमर रेडी टू परचेस प्रोडक्ट्स, आप जब प्रमोशन करते हो, और प्रमोशन करने के बाद में, राइट है, कस्टमर रेडी हो जाता है प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन आपके पास में प्रोडक्ट होता नहीं है। आप क्या बोलते हो? मैं आपको लाके दे दूंगा। जब आप 2 दिन 3 दिन का बाद में लेने के लिए जाते हो, और लाने के बाद में जब देने जाते हो, तब वो बोलता है मैंने तो ला दिया। कहाँ से? वो मेडिकल में से, करियाने वाले से मैंने ला दिया, अभी चाहिए तो मैं मंगवाऊंगा। कस्टमर किसी का वेट नहीं करता है। आपने समझाया जो चीज, वो चीज आपके पास में होना चाहिए तुरंत उसको। तो इसके लिए आपको स्टॉक रखना है, राइट है। बट विल यू आर रेडी, राइट है, डिलीवर ऑन द स्पॉट कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, डिलीवरी आप क्या कर पाओगे? ऑन द स्पॉट कर पाओगे। आप रिप्लाई तुरंत दे पाओगे, कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। क्यों? आपके पास में स्टॉक पड़ा है। इफ यू टेक ऑर्डर देन मे the products are not available with your PUC, then what will you do? देखो, 10वीं में 2 बार फेल हूं, इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ पाता हूं। क्यों? एक ही चीज रट रट के पढ़ पढ़ के मास्टर बन चुका हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर नहीं आता है, क्या करूं? मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन जब जब सर जो लाइन पे जो बोलते थे ना, मैं देखता रहता था, है ना। सर ऐसे इंग्लिश में बोलते थे ना, है ना, तो मैं ऐसे ही गुजराती में लिख लेता था। फिर जब ऐसे में किसी को देता था, तो उसी में से पढ़ पढ़ के बताता था। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ ना, सर 10वीं में 2 बार फेल हूं, लोग बोलते सर मजाक क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में फेल। लेकिन मेरे को काम करने का इंटरेस्ट है, मेरे को मालूम है मेरे को ये करना पड़ेगा, इसके लिए मैं सीखा, उसको नहीं आता था, सीखा, राइट है। बहुत सारी चीजें आज की तारीख में नहीं आती है। मेरी बीवी को बोलता हूँ, मेरी बेटी को बोलता हूँ, उसका स्पेलिंग क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, राइट है। लेकिन इतना समझ में आता है बात कैसे करनी चाहिए, कैसे रिजल्ट निकलते हैं, कैसे करने से पैसा आता है। मैं भी 17 साल खुद का बिजनेस किया, पैसा नहीं आया, लेकिन 10 साल के अंदर बहुत ही अच्छा पैसा है, बना रहा हूं आज, बहुत सारी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहा हूं। आप भी कर सकते हो। नहीं आता है वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि आपको काम नहीं करना, इसके लिए नहीं आता है। जिसको काम करना होता है ना, वो सीख लेता है, राइट। कस्टमर तो गयो, देखो आप वेट करोगे तो कस्टमर आपका वेट करके नहीं बैठेगा, वो चला जाएगा, किसी और से ले लेगा, राइट है। तो स्टॉक इसके लिए रखना है कि ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं आवे। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी थोड़ा आपका होना चाहिए। प्रोडक्ट का स्टॉक आपको काम करने के लिए इंस्पायर करता है। जब 50,000 का स्टॉक आपके घर में पड़ा है ना, आपके सामने, है ना, तो तुरंत ही आप किसी को भी कॉल लगाओगे, किसी को बोलोगे, मेहमान आएगा उसको दिखाओगे, नीचे वालों को दिखाओगे। कोई नहीं लेता है ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा के देने की कोशिश करोगे। क्यों? 50,000 नो माल पड़ो चाहिए, नहीं बेचा है तो पड़े पड़े बगड़ से, राइट कह रहा हूं। यही चीज आपको इंस्पायर करती है ना। देखो अभी सीजन कौन सा चल रहा है पता है? गेहूं का सीजन चल रहा है ना, गेहूं लाना है, गेहूं लाना है, गेहूं लाना है ना, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के अंदर 10 कट्टे लाके रख देते हैं ना, तो नींद नहीं आती है ना। कब खत्म होगा, जल्दी से खत्म करो, हर रोज लेके बैठने का कंटाला आ रहा है। ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है? जब आपके पास में स्टॉक रहता है ना, तो आपका दिमाग काम करने लगता है, इसका क्या करना है। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी समझनी चाहिए। प्रोडक्ट का स्टॉक अगर घर में है, तो आपको काम करने का मन होगा। प्रोडक्ट का स्टॉक अगर घर में हो, तो आपको टेंशन आएगा। पीयूसी में आपकी प्रोडक्ट डबल नहीं होने वाली है।
पीयूसी में पड़े पड़े आपका प्रोडक्ट डबल नहीं होगा। पीयूसी वाला नहीं बोलेगा 6 महीने से आपने कूपन जमा रखा था, अभी एक काम करो, 50,000 का कूपन था ना, तो अभी मैं आपको 55,000 का माल दूंगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। वहां से बढ़ने वाला नहीं है। एक एक प्रोडक्ट के लिए बार बार पीयूसी के धक्के खाते हो आप लोग। मैं देखा है बहुत सारे लोगों को 2-2, 5-5 हजार के लिए पीयूसी के धक्के खाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 2,000, 3,000, 5,000 अपलाइन को जमा करवाते, फिर अपलाइन को बोलते हैं मेरे को दे के जा। अरे अपलाइन नौकर नहीं है, पैसा तुमको कमाना है, प्रॉफिट तुमको लेना है। धक्का धुक्की क्या अपलाइन करेगा? आपका जिम्मेदारी है, आपको जाना चाहिए, आपको लाना चाहिए। अपलाइन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, राइट है। तो आपको जो प्रॉब्लम है आने जाने का, तो क्या आपके अपलाइन को नहीं रहेगा? उसको भी रहता है। वो अपलाइन इसके लिए है, वो टीसी एटीसी डीटीसी जेटीसी इसके लिए बना है क्योंकि उसके पास में स्टॉक था। वो आपको कैसे भी सर्विस देता है। स्टॉक होता है ना, तो आप आपकी टीम को भी सर्विस दे सकते हो क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट पड़ा है, उसको जरूरत तुरंत ही आप दे सकते हो। आप आपकी टीम को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो जब स्टॉक होता है तो, राइट है। आपका कितना टाइम, एनर्जी, पेट्रोलिंग और पैसा बच जाता है पता है। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए आप जाते आते हो तो आपका ये सारी चीजों के अंदर टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है, पेट्रोल का पैसा जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको स्टॉक इसके लिए रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी लाओ, राइट है। कोई भी चीज के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी नहीं है वो लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे 50% से ज्यादा लोगों के वीडियोस बंद है। वीडियोस बंद रखने हैं तो आप मीटिंग में से निकल सकते हो, रूल्स को मत तोड़ो। एक आध मिनट के लिए तो है तो ठीक है, जब से बैठे हो तब से वीडियो ही बंद करके बैठे हो तो उसका मतलब है आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, आप दूसरा कुछ काम कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप खाना खा रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, तो आपका ध्यान मीटिंग में है ही नहीं। तो आप मीटिंग में मत बैठो, उससे अच्छा है खाना पीना आराम से करके फैमिली के साथ में एंजॉय करो, या तो फिर सो जाओ। क्योंकि ये कंटालाजनक विषय है, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है लेकिन पैसा हर किसी को चाहिए। 50,000 लाख हर किसी को चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा वो सीखने के लिए कोई रेडी नहीं है। योर हैव ए मिनिमम 30,000 50,000 स्टॉक योर इन होम। आपके घर में 30 से 50,000 का स्टॉक होना चाहिए। आर यू रेडी फॉर स्टॉक? कितने लोग रेडी है स्टॉक करने के लिए? कितने लोग हैं जो स्टॉक करने के लिए रेडी है? जल्दी 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 जल्दी। ઓકે દીપિકાબેન કે રોલ ઓન ને એલન નું રિઝલ્ટ મળ્યું તો એનો વિડીયો બી ઉતારો મેડમ। इमेजिंग सेशन पता नहीं कौन बोला। 2439। ओके, मेरे घर पे है सर। ओके, यस सर यस सर यस सर यस सर। ओके, जिसके पास में है, ठीक है, जिसके पास में नहीं है उसको तो मैं क्या बोलूं, मैं समझाया, जो समझदार होगा वो कर लेगा। ओके, શું કરું સાહેબ? તમને મારી ખબર તો છે, તમને મારી પરિસ્થિતિ નથી ખબર કેવી તકલીફો છે મારી જિંદગીની અંદર, મારી લાઈફમાં। તમને શું સમજાવવાનું સાહેબ? होता है ना, यही बोलोगे ना आप लोग। और जिसके पास में स्टॉक होने वो प्रोडक्ट बेचते हैं, और प्रोडक्ट बेचने के बाद में वही पैसे घर पे डालते हैं, तिजोरी में डालते हैं, जिससे लिए उसको दे देते हैं। धंधा ऐसे नहीं होता है। 5,000 का माल बेचा, प्रॉफिट ले लो, राइट है, बाकी का पैसा वापस डालो। ना ना साहब, हमें बाहर થી પૈસા લાવે તેને આપી દેવા પડે ને। तो क्या हम कोई धंधा चालू करते हैं, कोई दुकान चालू करते हैं, राइट है, 2-5 लाख रुपए बाहर से लाए, तो जब जितना माल बिकता है हर रोज रात शाम को वो निकाल के आप उसको वापस करते हो क्या?
उसको क्या बोलते हो पैसा लेने के बाद में, कि 1 साल में वापस दूंगा या 2 साल में वापस दूंगा। तब तक आप वही पैसे तो घुमाते हो, रोटेट करते हो, तब जाके धंधा चलता है। और यहाँ पे आप कितना छोटा सा सोच लेके काम कर रहे हो, इतना छोटा सोच लेके ये बिजनेस नहीं चलता है। बड़ा बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, आपको आपका टीम देख रहा है, आपको आपका अपलाइन देख रहा है, आपका टीम को समझ में आता है इनके पास में स्टॉक नहीं है, ये नहीं कर रहे हैं, तो आपका टीम भी नहीं करेगा, आपका धंधा कैसे बढ़ेगा। जो आपका कस्टमर आता है मांगने के लिए, तब आप उसको सर्विस नहीं दे पा रहे हो, तो दूसरी बार प्रोडक्ट लेने नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास में प्रोडक्ट ही नहीं है, जाके क्या करूं, दूसरी बार मांगेगा ही नहीं। ठीक है। बी ए प्राउड एम आई डिस्ट्रीब्यूटर, गेट प्रोडक्ट नॉलेज एंड वेलनेस नॉलेज। जो भी वेलनेस इंडस्ट्रीज का नॉलेज रखते हैं, जो प्रोडक्ट का नॉलेज लगता है ना, उसके ऊपर मेरे को बहुत ही प्राउड है। वो एमआई का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो कहने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एमआई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर है। क्योंकि एमआई लाइफस्टाइल को जो चाहिए, ये इंडस्ट्री को जो चाहिए वो ले रहा है। स्मार्ट एंड इजी तरीके से आप सेल कर पाओगे जब आपके पास में नॉलेज है ये सारी चीजों का। राइट है। ग्राहक क्या होता है, राजा होता है, भगवान होता है। राइट है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, एक आयुष श्वास चाहिए तो हम ढूंढते हैं आयुष श्वास को, उसको चाहिए आज। राइट है। पहले पैसा तो कोई देता नहीं है, और आपके पास में पैसा है नहीं, फिर आप 2-4 हजार कहीं से ढूंढोगे, ढूंढने के बाद में बस में रिक्शा में जाओगे, फिर लोगे, जब उसको देने के लिए जाओगे वो बोलेगा अभी नहीं चाहिए। फिर क्या बोलोगे अपलाइन को, मारी पासे आयुश्वास पड़ी से तमार જોઈએ तो कहजो हो। ऐसे धंधा होता है क्या। धंधा ऐसे करोगे, ऐसे बिजनेसमैन बनोगे, ऐसे करोड़पति बनोगे, ऐसी सोच से, जिसका सोच छोटा होता है ना, जिसका सोच छोटा और जिसकी पैर में मोच, पैर में मोच और छोटी सोच आदमी को कभी भी लाइफ में आगे नहीं जाने देती है। जो 15-20 हजार के लिए सोचते हैं ना, वो कभी लाइफ में 50 हजार नहीं कमा सकते। लेकिन जिसकी फटी पड़ी है ना, फिर भी बोलता है लाख रुपया कमाऊंगा, बड़े सपने देखता है ना, लोग उसको पागल बोलते हैं। तो लाख का सपना देखता है, कमाता है 10 हजार रुपया। राइट है। पेट्रोल पुरवाने के वहां दे, लेकिन बोलता है अभी तो बड़ी गाड़ी लेनी है। वही आदमी काम करता है, मेहनत करता है, भागता है, और वही भागने के चक्कर में 10 से 15 पे जाता है, 15 से 25 पे जाता है। लेकिन हम सोच ही नहीं रहे, जो आ रहे उसमें चला रहे। अभी मैं घर लिया है, अभी हफ्ते बाकी है, सब कुछ बाकी है, अभी से सोच रहा हूँ, ये तो सिर्फ लिया है मकान, मेरे को तो प्राइवेट बंगलो चाहिए, जिसका कीमत आज की तारीख में 6.5 करोड़ रुपया हो रहा है। मेरे को जैसा चाहिए वो 6.5 करोड़, जो मैं सोच रहा हूँ वो। अभी इसका हफ्ता भर रहा हूँ, वो भी एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं, फिर भी सोच आज से वही है कि वो करना है। ये प्रेशर जब होता है तब आपका दिमाग कमांड देता है, तब आपको थकान नहीं लगती है, तब आपको नींद नहीं आती है। राइट है। लेकिन हमारा सोच ही कितना है, घर में कमाने वाला बंदा है ना, बीवी कमा के लाती है, हस्बैंड लाता है, पिताजी कमा के लाते, वो कमा के लाते हैं, अपने को क्या लेना देना। राइट करोगे आप, बिजनेस कर रहे हो सर, बिजनेसमैन की सोच से करो, वरना ये बिजनेस है ना, आप बिजनेस में से नहीं निकलोगे, बिजनेस आपको निकाल देगा। राइट है। ग्राहक होता है भगवान, राजा, उसको संभालो, ग्राहक को संतुष्ट करो, उसको जो चीज चाहिए, जैसे चीज चाहिए, आप उसको संतुष्ट बनाओ। जब ग्राहक संतुष्ट होता है ना, तो आपका प्रोडक्ट को बेचने में मदद करता है, लोगों को बताता है। ठीक है। आप उसको आंसर सही तरीके से लो, कोई जवाबदारी वाला आंसर दो। ऐसा क्या है ना, इसमें मैं क्या करूं ने, ऐसा होता है ना, ऐसे आंसर नहीं होता है, जवाबदारी वाले आंसर करो। क्या बात करो, ऐसा हुआ, चलो मैं देखता हूँ, मैं कुछ सेट करता हूँ। अरे यार गलती से आ गया होगा, मेरे को मालूम नहीं, एक काम करो वापस दे दो, मैं आपको नया देता हूँ। उसको ऐसा आंसर दो, सही तरीके का आंसर दो। जब हमको नुकसान आता है तो प्रॉब्लम है, तो हम कोई और दुकान में साड़ी लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, जूता लेने के लिए जाते हैं, और वहां थोड़ी भी तकलीफ होती है, कितना डांटते हैं, कितना बोलते हैं।
तो जब हम धंधा कर रहे हैं तो कुछ होगा तो लोग हमको बोलेंगे ना, तो हमको भी समझदारी से काम लेना होगा। शंकास्पद ग्राहक हमेशा महत्वावलोकन संदर्भ लेसे जो ते संतुष्ट हो। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो आप बोलते हो ना तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। वो बोलेगा कौन यूज कर रहा है, उसका नंबर दो, उससे मैं बात करूंगा। वो बात करेगा, उसको सही लगेगा तभी जाके वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। ऐसा भी होगा क्योंकि वो ग्राहक है, चार जगह पे पूछेगा। राइट के रॉन्ग? का मूल्य समझो, वो पैसा दे रहा है, राइट है, तो आपको चार सवाल भी करेगा, पूछेगा, क्योंकि आपको वो पैसा दे रहा है। कोई आड़ असर तो नहीं होगा ना, पैसा डूब तो नहीं जाएगा ना, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि वो ग्राहक है, कुछ भी पूछ सकता है, उसको आप जितनी अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दोगे उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपके पास में जुड़ा रहेगा। राइट है? उसको भरोसा दिलवाओ, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं, मेरे भरोसे पे लो। मैं बोलता हूँ रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी होगा तो मैं बैठा हूं। उसको कॉन्फिडेंस दो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, उसको उसको भरोसा दिलवाओ कि मैं हूं, तभी जाके वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। ये सारी चीजें करने में आपको कंटाल आएगा, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता है लोगों को खुश करने में, लोगों को खुश करने में, लोगों के काम करने में। जब काम करके देते ना, अच्छा किया, या तो बोलते हैं गिरीश सर ने किया, मेरे को बहुत आनंद मिलता है। राइट है? जब कोई आदमी बोलता है ये करो, ये लेके आओ, वो लेके आओ, जब मैं करता हूँ मेरे को आनंद मिलता है। क्यों? उसने मंगाया, उसको भरोसा रहेगा ये करेगा, तभी जाकर मेरे को बोला होगा। और मैं करके दूंगा तो उसको और भी आनंद आता है, चलो भी करके दिया। और यही चीज रिलेशन को बढ़ाती है। यही चीज जब आपको जरूरत रहता है ना, राइट है, तब वही बंदा आके आपके साथ में खड़ा रहेगा। कभी कभी क्या होता है, लोग हमसे डिमांड करते हैं, हम करते रहते हैं, और अंदर अंदर ही सोचते हैं सिर्फ मैं ही कर रहा हूं। अरे भाई, कभी तू भी बोल के देख, फिर डिसाइड कर कि वो करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम बोलते नहीं है, सामने वाला करता नहीं है, फिर हम ही सोच लेते हैं कि वो कुछ भी नहीं करता है। राइट है? तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मेंटेन डेटा शीट, कस्टमर रिकॉर्ड, आपको कस्टमर का रिकॉर्ड शीट रखना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन उसके पास में डिटेल नहीं है, उसको कौन सा प्रोडक्ट दिया था, कौन सी डेट को दिया था, कौन सी डेट को रिपीट हुआ था, कितनी बार प्रोडक्ट लिया, कौन सी तारीख को खत्म हो रहा है। राइट है? इनके थ्रू जो बंदा ले रहा था उसके थ्रू कितने नए कस्टमर मेरे को मिले, वो सारी चीजें आप लोग सोचते ही नहीं। आपको सोचना चाहिए, डेटा शीट मेंटेन करना चाहिए, जो आपको दिया हुआ है, कौन सी डेट को दिया, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कहाँ रहता है, कौन सा प्रोडक्ट दिया, कौन सी बीमारी के लिए दिया, कब उसका प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। और ये सारी चीजें आपको डेटा रखना है। जिसको भी प्रोडक्ट दिया है उसको दूसरे तीसरे दिन कॉल करना है कि आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया कि नहीं। राइट है? 15 दिन में फिर से कॉल करना है, दूसरा कॉल करना है कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, टाइम से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और तीसरा कॉल जब 1 महीने के अंदर खत्म हो रहा है तो 25-27 दिन में आपको तीसरा कॉल करना है कि शायद आपके पास में अभी 2-4 दिन का प्रोडक्ट बचा होगा, अच्छी तरीके से आप ले रहे होगे, आपको अच्छा सा फील हो रहा होगा, तो 1-2 दिन में मैं उधर से निकल रहा हूँ, तो दूसरा जो आपका डोज देना है वो मैं आपको देके जाऊंगा, ऐसा कंफर्मेशन भी ले लेना है। राइट? तो ये पूरा रिकॉर्ड शीट आपके पास में होना चाहिए। अभी ये सुन सब लोग रहे, लेकिन जो लोग करेंगे वही पैसा कमाएंगे। मेंटेन डेटा शीट, कस्टमर रिकॉर्ड जो आपको बताया, फॉलो अप एंड रिव्यूज ऑन टाइम केयर, आपको टाइम टाइम से उसका फॉलोअप लेना है, उसके रिव्यूज लेने हैं। राइट है? कलेक्ट प्रोडक्ट रिजल्ट टेस्टिमनी वीडियो, और जिनको आपने प्रोडक्ट दिया उनको रिजल्ट मिल रहा है तो उसका टेस्टिमनी वीडियो बनाओ। जो क्या बीमारी थी, कितने टाइम से थी, डॉक्टर का दवाई कितने टाइम से चालू था, कितना पैसा खर्च हुआ, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी आपको कैसे रिजल्ट मिला। तो वो खुद बोलेगा कि मैंने एमआई लाइफस्टाइल का ये प्रोडक्ट लिया, इतने टाइम से यूज किया कर रहा हूँ, इतना खर्चा हो, इतने टाइम में मेरे को रिजल्ट मिला। ऐसे आपको उसका टेस्टिमनी वीडियो बनाना चाहिए। आप बैठे हो, वो भी बैठे हो, एक दो दो लोग, दोनों लोग साथ में बैठ के वीडियोस ले रहे, तीसरा व्यक्ति सामने से वीडियो उतार रहा है, और यही क्लिप, यही वीडियो वायरल हो रहा है ग्रुप के अंदर। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके रिलेटिव संबंधी के यहाँ भी पहुंच जाएगा किसी ना किसी के थ्रू।
तब जाके उसको समझ में आएगा, हाँ यार गिरीश ने इसको प्रोडक्ट दिया था, रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, राइट है। तब जाके वो मेरे को ऊपर भरोसा करेगा। शायद पहले नहीं किया था, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद में शायद उसको भरोसा आएगा, नहीं यार लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तो वहां से भी अच्छा सा रिजल्ट आपको मिल सकता है। एवरी 2 डे कॉल फॉर प्रोडक्ट्स रिव्यू कंज्यूमर्स, 2-4 दिन में आप मिलो, रिव्यूज लो, कॉल करो। एवरी वीक इन 1 टाइम्स होम विजिट, आते जाते समय आप विजिट कर सकते हो उसके घर के अंदर, राइट है। आप ये सारी चीजों कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो पता है, ये सारी चीजों के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सारी चीजें करने से समझ लो आप एक पौधे को आज जमीन के अंदर डाल रहे हो, राइट है। आप जमीन में जब डालते हो ना, जब उसको खाद देते हो, पानी देते हो, प्रकाश देते हो, तब जाके वो बड़ा बड़ा होना चालू होता है। तो ये सारी चीजें है ना, आपके रिटेल के लिए, बेस्ट रिटेलर बनने के लिए, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो आप ये सारी चीजों को जब आप करोगे ना, तो जब आप पौधे को डालते हो, धीरे धीरे ये सारी चीजें देते हो, तो पौधा बाहर निकलता है, राइट है। आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलना चालू होता है, राइट है। फिर उसको आप पानी भी देते हो कि नहीं देते हो, तो पौधा बड़ा हो जाता है, कस्टमर बढ़ जाते, वही कस्टमर दूसरे लोगों को लेके आते, राइट है। वी विल डेली नेचर, डेली आप उसका ध्यान रखो, डेली उसका ध्यान रखो, उनका कॉल आता है तुरंत रिसीव करो, उसको कोई प्रॉब्लम है जाके मिलके उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, राइट है। तो यही पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा वृक्ष हो जाता है, घटादार वृक्ष हो जाता है, राइट है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके ऊपर भरोसा आ जाता है, फेथ आ जाता है, लॉयल कस्टमर आपका बन जाता है। यानी आपने बोला बात खत्म, आपके बारे में कोई बोलेगा ना, तो वो बंदा सामने वाले को ऐसा डांटेगा कि इसके लिए मत कुछ बोल, ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलना है, ये आदमी के लिए मत बोल, क्योंकि इसने ये चीज से मेरे को इधर तक पहुंचाया। तो ऐसे लॉयल बन जाते हैं, ऐसा बड़ा वृक्ष बन जाता है, घटादार वृक्ष बन जाता है। जब ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे, तब जाके आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा सा डेवलपमेंट होगा, जड़ें बहुत नीचे तक चले जाएगी, फिर आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आएंगे, राइट है। सिर्फ आपको उसको क्या देना है, सर्विस देना है, टाइम से प्रोडक्ट को देना है, और बार बार जो प्रोडक्ट ले रहा है ना, उसको फिर आपका अपलाइन के थ्रू प्लान दिखा के उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना के यही सारी चीजें उसको सिखा देनी है। फिर आपका बिजनेस जाता है ऑटो मोड पे। पहले मैं प्रोडक्ट बेच के रिटेल करता था, 50,000 लाख का धंधा लाता था। आज मैं प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर रहा हूँ, टीम को सिखा दिया, टीम को डेवलप किया, नए लोगों को ज्वाइन किया, वो लोगों को तैयार करने की वजह से आज मेरा बिजनेस 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया आ रहा है, राइट है। पहले घर से 6 बजे निकलता था, रात को 2, ढाई, 3 बजे आता था। आज घर से 10 बजे निकलता हूँ, 9, 10, 11, 12 बजे आ जाता हूँ। समझो आप, अरे छोटी छोटी चीजें लगाने से बड़ा वृक्ष हो जाता है। पौधा लगाने की जरूरत है, आज ये सारी चीजें लगाओगे, कल बड़ा बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सेम टिप्स ऑफ रिटेल, रिटेल भी आप ऐसे ही कर सकते हो, राइट है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे, तब जाके आपको बड़ा सा बिजनेस मिलेगा, बड़ा सा बिजनेस होने वाला है। रिटेल के भी लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, रिटेल कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यूज द इन योर होम। लेकिन ये सारी चीजों से पहले आपको अच्छा रिटेलर बनना है, अच्छा सा स्टॉकिस्ट बनना है। देखो स्टॉकिस्ट तब बन पाओगे जब आपको प्रोडक्ट का भरोसा रहेगा कि प्रोडक्ट में दम है, कैसे भी करके मैं बेच दूंगा। और वो भरोसा तभी आता है जब हम खुद प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। शायद अभी तक जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जो चीज इस्तेमाल किया हुआ है ना, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोई मना भी बोलता है, फिर भी हम बोलते हैं नहीं नहीं, रिजल्ट अच्छा है, मैं यूज किया, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है, राइट है। और लास्ट ऑफ द लिस्ट, इतनी प्रोडक्ट आपके घर में खुद के लिए यूज होना चाहिए। सॉप, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, फेयरनेस क्रीम, महापुंगरा ऑयल, हैंड वॉश, नोवेटा जेल, बाउंडलिंग, सेविंग जेल, कफरेल, रोल ऑन, ये सारी चीजें आपको घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है। यानी कि हर महीने में 2608 रुपया डीपी भाव है, अपना भाव है, राइट है। इतना भी यूज करो तो हर महीने 2500 से 3000 का प्रोडक्ट तो हमारे घर में यूज होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, इतनी प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका 1000 का रीपर्चेस टाइम से नहीं आता है महीने में।
इसका मतलब तो आप खुद यूज नहीं कर रहे हो। और जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना, आप देखो उसका इनकम नहीं रहेगा, उसकी टीम में रिटेल नहीं हो रहा है, उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, देख लो आप। क्योंकि वो खुद यूज नहीं कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कैसे बात करना है, कैसे समझाना है, वो समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है। एक्चुअली में रिजल्ट क्या है वो नहीं मालूम है, क्या फील होता है प्रोडक्ट लेने से वो नहीं मालूम है। राइट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज होते हुए दिखने चाहिए। राइट है, क्या दिखने चाहिए? यूज होते हुए दिखना चाहिए। तो यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट है। आगे के सेशन में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि कितना प्रोडक्ट बेचने से कितना प्रॉफिट मिलता है, किस तरीके से प्रॉफिट मिलता है, नेटवर्क का फायदा क्या होता है, हर रोज का कितना करने से क्या मिलता है। ये सारी चीजों को हम आने वाले सेशन में देखेंगे। राइट है। तो आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। अच्छा सा रिटेलर बनने के लिए, अच्छा सा स्टॉक करने की वजह से हमारा मेंटालिटी क्या होना चाहिए, हमारा सोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है, समझाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझे, आपको समझ में आया होगा। राइट है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट है। तो यहाँ पे मेरे सेशन को पूरा करता हूँ। मैं सक्सेस बी विथ यू ऑलवेज, ऑल द बेस्ट। राइट है। यहाँ पे मैं मेरे सेशन को खत्म करता हूँ। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। राइट है। बहुत सारे लोगों को समझ आया है, वो कब दिखेगा? जब ये वीक का सेल बढ़ेगा, ये वीक में प्रोडक्ट अच्छा सा रिटेल होगा, आपका कस्टमर को अच्छी तरीके से आप सर्विस देके समझा के वहां से ऑर्डर खींचोगे और अपनी आईडी पे परचेस लगाओगे, तब जाके समझ में आएगा कि नहीं, सही में इस तरीके से काम करने से रिजल्ट आएगा। उससे भी अच्छा, कितने लोगों को पसंद आया, मैं एक टिप्स देता हूँ। कितने लोगों को अच्छा लगा जरा बताओ। सही में मैं एक टिप्स देता हूँ, जल्दी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सुपर सर। यस सर। देखो यही चीजें है, आज मैं मीटिंग ले रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कल आपको देना है। आपको सीखना है क्या क्या बातें होती है, कैसे बात करते हैं, कैसे पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको भी सीखना है। मेरे को यस सर, यस सर, यस सर। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे को तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग अभी कर पाओगे, या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। राइट है। बेस्ट नॉलेज। थैंक यू सर। ओके मैम। राइट है। ये चीज तभी समझ में आएगा जब आपके घर में स्टॉक रहेगा। आपको 20, 25, 30 हजार का स्टॉक आपके घर में लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजाना है, उसके साथ में खड़े रह के आपको एक फोटो निकालना है। और फोटो जब आप डालोगे ये ग्रुप में, तब समझ में आएगा कि नहीं, सही में आपको समझ में आया क्यों करना चाहिए। कितने लोग करेंगे? બહુ હોશિયાર ના બનતા કે જેની જોડે બહુ બધી પ્રોડક્ટ હોય એની ઘરમાં લાઈન ગોઠવીને ફોટો પાડીને ના મોકલતા. તમે હોશિયાર છો ને, એનાથી વધારે હોશિયાર હું છું, કે તમારી આઈડી પર પરચેસ વાગે છે ને મને ખબર છે. हाँ, होशियार होते हैं बहुत सारे लोग, क्या बात करते हो। अपलाइन डाउनलाइन इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों की प्रोडक्ट इकट्ठा करेंगे, फोटो डालेंगे, साहेब ने सारू लगाड़वा। मेरे को अच्छा लगाने के लिए कुछ भी मत करो। आपको लाइफ में बड़ा आदमी बनना है, आपकी सोच को बड़ा करना है, आपको बड़ा पैसा कमाना है तो करना है। मेरे को अच्छा लगाने के लिए कुछ भी मत करो। मैं मेरे अपलाइन को अच्छा लगाने के लिए, मैं मेरे सर को अच्छा लगाने के लिए कुछ भी नहीं करता हूं। मैं इसके लिए करता हूं कि मेरे को पैसा चाहिए, मैं पैसा कमाने के लिए आया, इसके लिए मैं करता हूँ। राइट है। कितने लोग करेंगे स्टॉक? नाम लिखो, तो मेरे को समझ में आए कि आप स्टॉक करोगे। सज्जन मैम गोस्वामी। ओके। नैना गज्जर, सरोजिनी मैडम। देखो जिन्होंने 30 हजार 50 हजार डाला हुआ है, ट्राईपोर्ट किया हुआ है, और वो लोग मेरे को बता रहे हैं वही स्टॉक के हिसाब से, तो मत लिखो नाम, वो तो वैसे भी आपके पास में पड़ा हुआ है। विपुल सर। ओके। मित्र गज्जर।
ओके, हम करेंगे। ओके, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके, हसमुख सर करेंगे, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, थैंक यू सर। जयमिनी मैडम, ओके। देखो ये जितने लोगों ने बोला ना, उसका सब स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, राइट है। तो इनके घर पे मैं विजिट करूंगा, स्टॉक दिखना चाहिए मेरे को, वरना मैं आपके सीनियर को भेजूंगा, वो विजिट करेगा, वहां से मेरे को रिपोर्ट करेगा कि मैं कोई भी काम करता हूँ उसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती है। बाबूलाल नाई सर। ज्यादातर लोगों के नाम ऐसे हैं जिन्होंने ट्राईपोड किए हुए हैं, और वो मेरे को ऐसा समझा रहे हैं सर हम स्टॉक करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस के एंगल से देखोगे तो बहुत ही बड़ा मौका है आपके पास में, उसका फायदा आप लोग उठाओ, राइट है। तो यहाँ तक मेरा मीटिंग आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया, कैसे समझाया, स्टॉक क्यों करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारा मेंटालिटी कैसे होना चाहिए, कस्टमर से साथ में क्या क्या करना है, आ, हमको क्या करना है, जितने भी लोगों को रिजल्ट मिल रहा है उसका टेस्टिमनी वीडियो लेना चाहिए, स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, डेटा मेंटेन करना चाहिए, राइट है। जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनका विजिट करना चाहिए, उनके थ्रू नए कस्टमर को बताना चाहिए, ये सारी चीजें आपको करना चाहिए, राइट है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ही मैं मेरे सेशन को समाप्त करता हूँ, पूरा करता हूँ, राइट है। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में हम लोग समझेंगे 2 वीक का हमारा जो मंथली विजेता बाकी है उसका अनाउंसमेंट मैं आज करूंगा। तो जाना कहीं भी नहीं है, आपको रुकना है, राइट है। तो यहाँ पे ही हमारा जो सेशन था उसको मैं पूरा करता हूँ।